जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं आज 6 तारीख 6ठा महीना 2026 इन्हीं शैतानों की न्यूमरोलॉजी, जिसमें कि CJP कॉकरोच जनता पार्टी ने आज जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन किया है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि इनकी न्यूमरोलॉजी पर ध्यान करें। जो जागरूक साथी हैं कम से कम वो तो करें ही करें, क्योंकि अंधभक्तों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अंधभक्तों को परिवर्तन चाहिए, लेकिन किसका परिवर्तन करना चाहते हैं? सत्ता का परिवर्तन, चेहरा बदलना चाहिए। अरे मूर्खों, ये तो बताओ, पार्टी बदल जाएगी, चेहरा बदल जाएगा और जितने पार्टी के सदस्य हैं वो तो घूम फिर के उन्हीं में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और जमात जो शैतानों की, ये व्यवस्था ही शैतानी व्यवस्था है, शैतानों की बनाई डेमोक्रेसी, जो डीमन शब्द से आया है डेमोक्रेसी, यानी शैतानी तंत्र। ठीक है ना, जिसको हम बड़े प्रेम पूर्वक, प्रेम सम्मान से इस अंग्रेजी तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि लोगों को नियंत्रित करने वाला तंत्र, और हमें चाहिए लोक नियंत्रित तंत्र। जब तक इस सिस्टम को नहीं बदलोगे तब तक आप कैसे कुछ कर सकते हो? तो और जो ये प्रोटेस्ट भी जो कर रहे हैं एक धर्मेंद्र प्रधान को लेके, जो कि एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उसको लेकर एक तिनका एक धूल के कण को लेके, अरे धरना प्रदर्शन करना तो इनकी जो हमारे महामानव है PM साहब, उसके खिलाफ करो, उसका घेराव करो। अगर धरना प्रदर्शन करना है तो गृह मंत्रालय के खिलाफ करो। धरना प्रदर्शन करना यदि करना ही है, जो भी इन्हीं मतलब संस्थाओं की भी जो सबसे जो बड़ी कहते हैं सांप की मामसी सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ करो धरना प्रदर्शन। यही है, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही है। देखो, इनकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका होती है, 3 अंग है इनके। ये 3 अंग है ना इनके, इस डेमोक्रेसी डीमन सबसे जो है, जो शैतानी तंत्र की एक, यानी कि 2 आँख, यानी तीसरी आँख ही है। ये तीसरी आँख ही इन दोनों आँखों को कंट्रोल करती है। इस पे कंट्रोल कर लो आप। इसमें हमारे लोग बैठने चाहिए। इसमें ग्राम सभा के, वार्ड सभा के बड़े बड़े अच्छे जो संगठन हैं उनके अच्छे लोग बैठने चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट बैठने चाहिए। और ये कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने तो यही लोग तय करें, ऐसा एक सिस्टम बने। हमें ज़रूरत ही नहीं है, ना धरना प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी किसान को धरना प्रदर्शन, ना मजदूर को, ना शिक्षकों को, ना ही शिष्यों को, विद्यार्थियों को, इनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी धरना प्रदर्शन की। तो ऐसा करो ना, यदि जो बदलाव चाहते हो तो उन्हीं लोगों की बनाई हुई है। मैं न्यूमरोलॉजी बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी पर बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी है इनकी 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 40 नंबर, 33 नंबर, 666, 322, ये नंबर इन्हीं के हैं। इन्हीं पे खेल खेलते हैं जो शैतानी तंत्र है। अधिकतर इन न्यूमरोलॉजी का ही सहारा लेते हैं। इन पे 11 नंबर आप जानते ही हो, लूसीफर का। 13 नंबर उन यहूदियों का 13 परिवार, उनका 13 के पीछे 13 और हैं। 26 नंबर भी इन्हीं का, एक 13 दूनी 26, 26 भी इनका। 666 इनका है। 18 नंबर 6 + 6 + 6, जैसे कि हमारे महामानव 18 घंटे काम करते हैं। और 56 इंची छाती है जिनकी, है ना, 5 और 6 11, समझ रहे हो ना। तो ये संकेत देते हैं, इनके संकेतों को पहचानना होगा। व्यवस्था में रह के अपने जो मालिक हैं इनके, उनको ये संकेत देते हैं, ये समझना होगा। 40 नंबर इनका सामूहिक बलि का होता है, जो सामूहिक बलि चढ़ाते हैं कहीं भी, कहीं बम फटवा दिया, कुछ करवा दिया, तो 40 का आंकड़ा है इनका। जैसे कि इजराइल के और गाजा वाला जो खेल चला था, वो सब मिल के और मिली भगत थी इनके। 40 बच्चों के सर कलम करवाए थे, छोटे मासूम बच्चों के हैं। तो आप देख सकते हो। और 666 इनका ही है, मार्क ऑफ बीस्ट का। 21 नंबर इनका, जो 21 ब्रह्मांड के ऊपर जो कंट्रोल इनका, जो शैतान को मानते हैं ये हैं, उसका कंट्रोल ओरायन स्टार्स से संबंधित है। ये 21 ब्रह्मांड का कंट्रोल, यानी कि पृथ्वी भी उसमें आते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो हमारी चेतना पे कंट्रोल करना चाहते हैं। एक अंदर का वो है, समझने वाली बात। सारा खेल तो है अंदर का ही। और 22 नंबर इनका जो मास्टर बिल्डर नंबर है, इस पे भी ये बहुत शक्तिशाली नंबर है इनका न्यूमरोलॉजी का।
इस पे भी एक खेला करते हैं। अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आप सुनते होंगे 11 मर गए 22 घायल हैं, तो ये सारा का सारा उन्हीं का है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आज 6 तारीख है, 6ठा महीना है 2026। तो संकेत दे रहे हैं, सीधी सी बात है, 666 18, और इनमें जो सोनम वांगचुक और ये और भी जो बड़े बड़े हैं, सारा मीडिया वहाँ पड़ा। देखो सोचने समझने की बात तो है, सारा मीडिया मेन स्ट्रीम। यार इतनी पावरफुल सरकार, इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये जो आपका जो वो बताया था ना मैंने, जो नानी और दादी हमारे जैसे मिट्टी की अंगीठी में जो पकाती थी साग हंडिया में या दाल, वो कहती थी ना, जग्गूर उठ रहे हैं, जग्गूर है, जहर है, निकल जान दो, चमचा निकालने को। वो चमचा ये CJP है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो जहर हटाने के लिए है वो, कि उबाल निकल जाए पब्लिक का। अरे सिस्टम तो वही है ना इनका। देखो इनका मैं बताता हूँ एक मूवमेंट, एक इनका जो एक नारा है, एक 3, ये तो पता ही होगी, 1 वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसके बारे में सब जानते हो, जागरूक साथी, कम से कम जागरूक साथी तो जानते हो, जो कि हमारे महामानव ने भी कई बार बयान दिया, कई बार लाल किले की प्राचीर से और संसद में बयान दिया कि हमें प्रवेश कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। क्या इनसे पूछो ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इसके एजेंडे क्या हैं? इसका मतलब सीधा सा सिंपल अर्थ है कि वन अर्थ, वन नेशन, वन करेंसी, वन रिलीजियन, यानी कि एक विश्व धर्म होगा, एक विश्व और एक विश्व की सेना होगी, एक ही राजा होगा कंट्रोल, यानी कि 10 सिर बनाए जाएंगे, रावण के 10 सिर, 10 बादशाह होंगे, बॉर्डर वॉर्डर खत्म होंगे पूरी पृथ्वी पर। तो ये वो खेल है, सारे धर्म को ख़त्म किया जाएगा, धर्मों को। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा कि ये कहेंगे धर्म ही लड़ाते हैं आपस में, फिर इनको लास्ट में वो भी दिखाना है, एलियन अटैक, वो भी खेल होना है, और ट्रंप को भी मरा हुआ दिखाना, जो भी मर्डर हो गया इसका भी, वो भी रह रहा है अभी, वो भी करना है इनको। तो गृह युद्ध करवाने हैं इन्हें, वर्ल्ड वार करवाने हैं इन्हें। तो मैं फिर CJP पे आता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी पे। इनका एक नारा है इसमें, 1 मूवमेंट, 1 नेशन, 1 चेंज। समझ रहे हो ना 1-1 का खेल? ये 1-1 वही 1 की ओर लेके जा रहे हैं हमारे। 1 अर्थ, 1 नेशन, 1 करेंसी, 1 फैमिली, 1 फैमिली ID है, समझ रहे हो ना? तो ये 1-1 है, इस 1-1 से ही बचना, यही खतरनाक है जो आपको डिजिटल गुलाम बनाएगा। तो आप डिजिटल गुलामी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हो, ऐसी ही पार्टी आती रहेंगी। काम उन्हीं शैतानों का होना है। जब तक इस सिस्टम को, इस तंत्र को नहीं बदला जाएगा, आप उनकी तरफ लगातार उनकी गिरफ्त में बढ़ते जा रहे हो। तो इस 1-1 के खेल को समझ जाओ। ये 1-1 जो है, ये 1-1 एक हमारा महामानव का नारा भी था, वसुधैव कुटुम्बकम है, यानी कि कुटुंब उसी का है, जो एक तंत्र है, सिस्टम है, जो पूरी दुनिया पे उसी का सिस्टम है, वो वसुधैव है। तो ये बॉर्डर वॉर्डर हटाए जाएंगे। अभी खेल देखते रहो, आगे बने कोई भी, इससे मतलब नहीं है, काम उन्हीं का होगा। और अभी तो भूकंप लाएंगे, सुनामी लाएंगे, आप देखते रहो, अभी तूफान लाएंगे। इनकी हार्प टेक्नोलॉजी है। अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि ऐसी जगह बम पड़े इनके, ईरान के, इजराइल में, इनकी हार्प टेक्नोलॉजी का अड्डा था, वो उड़ गया वहाँ का। अब उड़ गया तो वहाँ काफ़ी दिनों से सूखा पड़ रही थी, रोहित, वहाँ पर बारिश, मतलब प्राकृतिक रूप से बारिश, मौसम बहुत बढ़िया हो गया। तो ये हार्प टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है, हमारे पास भी है ये। हमारे पास ग्राम गडंकी, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास है, NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ हमें जाना, किस पथ पे चलना, केवल और केवल ये ध्यान रखना है। एक को साध लो, सब सध जाएंगे। एक वो इनका सुप्रीम कोर्ट ही है। 27 एक संगठन इकट्ठे होकर, किसान संगठन होते हो या मजदूर संगठन हो, अन्य संगठन, शुरुआत कर दो महीना की, ज्ञापन देने की एक तारीख निकाल लो, 9 तारीख, उस पर ज्ञापन देने। 27 से कब 54 हो जाएं, कब 108 हो जाएं, कुछ नहीं पता। तो बढ़ेगा ये, तो केवल यहाँ से परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा सब आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका समय वेस्ट हो रहा है, आप पूरा सिस्टम उन्हीं के हाथ में जा रहा है। तो मैं सभी जागरूक साथियों से मैं यही अपील करता हूँ, समझ जाओ, ऐसी जगह अपना समय बर्बाद ना करें। और ऐसा इतने कम मंदबुद्धि वो खिलाड़ी नहीं है शैतान की जमात के, जो जागरूक साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, कि उनके बीच में अपने आदमी, अब बड़े चेहरे ना उन्होंने
रख रखे हों, तो उन चेहरों को भी पहचान करना है। राजनीति में जाना और राजनीति इसका तोड़ नहीं है। ये तो आप उसी दलदल में घुस गए, फिर समझ लो। तोड़ तो केवल यहीं से होगा। एक तोड़ बता दें, थर्ड आई इनकी वही है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ लोग बैठने चाहिए और ये मौका मिलेगा आपको, जैसे नेपाल में मिला था, श्रीलंका में मिला था, बांग्लादेश में मिला था, तो ये इंडिया में भी होना है। लेकिन इस दौरान यदि आप चेहरे के पीछे लग गए, चेहरा बदलना, तो बेकार है, फंस गए आप जाल में। यदि कुछ लोगों ने 1% लोगों ने भी यदि आवाज़ उठा दी कि यहाँ पर परीक्षाएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और हमारे लोग बैठने चाहिए, जैसे कि ज्यूरी कोर्ट का विदेशों में, कई देशों में वो हिसाब है, ऐसे लोग बैठने शुरू हो जाएं, सारा सिस्टम आपके कंट्रोल में हो जाएगा। ये नाचेंगे आगे, ये कथक नृत्य करेंगे ये सारे जितने भी नेता हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कथक नृत्य होगा इनका। बस आप एक को कंट्रोल कर लो, ये सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।